नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरूक। सोमवार को नगर निगम कार्यालय पर गोहाना रोड स्थित कॉलोनी में सुविधाओं को लेकर कॉलोनी वासी नगर निगम कार्यालय पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सोनीपत नगर निगम मेयर राजीव जैन से मुलाकात की थी। कॉलोनी वासियों का कहना था कि हमारी कॉलोनी में लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। गली सीवर की समस्या को लेकर लोगों को बार बार निगम कार्यालय आना पड़ रहा है। इसको लेकर नगर निगम में राजीव जैन ने कहा था कि अवैध कॉलोनी को वैध करवाने को लेकर सोनीपत विधायक निखिल मदान को विधानसभा के मानसून सत्र में शहर वासियों से जुड़ा एक अहम मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाना चाहिए। इसी को लेकर आज की बड़ी खबर सोनीपत से, जहां विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक निखिल मदान ने शहर वासियों से जुड़ा एक अहम मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। निखिल मदान ने राजस्व विभाग पर सवाल उठाते हुए कहा, हमारे शहर के अंदर कुछ एक पुराना इलाका ऐसा है जहां पर इंतकाल नहीं थे पुराने समय से, और जो आज हमारे प्रदेश के अंदर रजिस्ट्री का जो पोर्टल है जिससे रजिस्ट्री होती है वो हैरिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से होती है। साथ में जो हमारे पोर्टल के ऊपर रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जितना रिकॉर्ड हमारे पोर्टल पे है, जिनके इंतकाल है उनका रिकॉर्ड तो पोर्टल पे है, पर जिनकी रजिस्ट्रियां पुराने समय से हुई हैं और इंतकाल नहीं हुए हैं, आज उनको जब वो अपने जमीन को, प्लॉट को, दुकान को जब बेचने के लिए जाते हैं तो उनको वहां पर मना कर दिया जाता है कि रजिस्ट्रियां उनकी नहीं हो पाएंगी क्योंकि उनकी इंतकाल नहीं है। तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो जिन कॉलोनियों के या जिन एरियाज के, खासकर कुछ मैं नाम बोलूंगा कॉलोनियों के, बैयापुर, कालूपुर, रामनगर, विकास नगर, आदर्श नगर, पट्टी जटान, पट्टी मुसलमान व गड़ी ब्राह्मण, ये कुछ ऐसे एरिया हैं हमारे शहर में जो पिछले 30-30, 40-40 साल से बसे हुए हैं और रजिस्ट्रियां हैं लोगों के पास पर इंतकाल नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कुछ स्पेशल कोई ऐसी कैंपेन चलाई जाए या कोई समाधान शिविर लगाए जाए या स्पेशल कोई ड्राइव चलाई जाए या फिर इन एरियाज के अंदर इंतकाल ना मांगे जाएं जब वो अपनी जमीन को बेचने के लिए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्री के लिए तहसील में जाता है तो उसको वहां से वापस भेज दिया जाता है, और बीच में कुछ लोग ऐसे हैं, शरारती तत्व ऐसे होते हैं, घूम रहे होते हैं, जो उनसे होने पोने दाम पे वो जमीन लेते हैं और उसके बाद उसकी रजिस्ट्री गलत तरीके से कराने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कोई स्पेशल ड्राइव या कोई भी एक ऐसी योजना इसके लिए बनाई जाए। और साथ में एक विषय में और बीच में आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, पीछे कुछ कॉलोनियां यूएलबी के माध्यम से अप्रूव कराई गई थी, उन कॉलोनियों को अप्रूव किया गया, पर अभी तक उनके कई सारे एरिया ऐसे हैं जो पोर्टल पे, एनओसी के पोर्टल पे नहीं चढ़ाए गए यूएलबी द्वारा। जैसे कुछ एरिया हमारा सोनीपत का मोहन नगर का है, कलावती विहार का है, फौजी कॉलोनी का है, इंडियन कॉलोनी का है, मयूर विहार का है, जीवन विहार एक्सटेंशन का है। ये दो विषय ऐसे हैं स्पीकर साहब जो मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इस पे खास तौर से ध्यान दिया जाए और ये जल्द से जल्द जो ये समस्या है इसको दूर करी जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, आज बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है ये 25 और 26 नंबर जो कॉलोनी है मयूर विहार की, वो अभी अनअप्रूव्ड में है। नगर निगम ने उसका प्रस्ताव जो है सरकार के पास भेजा गया है, और जैसे ही प्रस्ताव मंजूर होकर आ जाएगा इन कॉलोनियों में दोबारा से सीवर लाइन डलवाकर जो है गलियां बनवाई जाएगी। हाँ जी, क्या मामला, किस मामले को लेकर यहाँ पे आए थे, क्या समस्या थी इनको? मैं विजेंद्र मलिक, वार्ड नंबर 19 से पार्षद। मेरे वार्ड में सीवर की समस्या भयंकर है। ये भयंकर समस्या जो अपना ककरोई चौक के ऊपर बूस्टर है उसकी मोटर ना चलने से और बारिश ज़्यादा होने से, और जिस दिन से भी हमारी सीवर लाइन लगी थी मयूर विहार, इंडियन कॉलोनी, शास्त्री कॉलोनी की, जब से ये सीवर लाइन लगी थी तब से इनकी कोई सफाई नहीं हुई है। इतने इनकी रेगुलर सफाई नहीं होएगी, इतने सीवर सिस्टम चलेगा नहीं। तो ये सभी मेरे वार्ड के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, ये इतनी लेडीज, इतने जो जेंट्स आए हैं,
ये अब राजीव जैन से अपने मेयर साहब से मिले हैं, अब कमिश्नर साहब से मिलेंगे, और कुछ हमारे बुजुर्ग निखिल मदान जी के ऑफिस में गए थे, वो चंडीगढ़ गए हुए हैं मीटिंग में। तो भाई बहुत भारी समस्या है। मैं कमिश्नर साहब से, मेयर साहब से, विधायक साहब से प्रार्थना करता हूं कि मयूर विहार की जो गलियां 24, 25, 26 नंबर गली जितनी भी हैं, ये जो अभी पास नहीं हो, इनके पास हो जाएंगे, और पास होने के बाद इनका विकास हो जाए, नया सीवर लग जाए और नई गली बन जाए, तो इन लोगों को रहने का फायदा है। नहीं तो नरक में रह रहे हैं, कीड़े चल रहे हैं, गोटा गोटा पानी घूम रहा है गलियों में, ना तो बच्चे स्कूल जा सकते, ना माताएं बहनें कहीं को कोई काम निकल सकती। बहुत बुरा हाल है। इसमें मेरे को बहुत पछतावा हो रहा है कि भाई मयूर विहार, इंडियन कॉलोनी और शास्त्री कॉलोनी में जो बुरा हाल हो रहा है, भाई ऐसा मैंने 20 साल के दौरान में अपने परिषद में पहली बार देखा है। ये समस्या मैं मेयर साहब से और कमिश्नर साहब से प्रार्थना करता हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी इसकी डीसिल्टिंग कराने का कष्ट करें, ताकि लोगों को राहत मिले। कॉलोनी वासियों का कहना था कि कुछ अवैध वो भी चल रहे हैं, डेयरी वगैरह। वो भाई डेयरी तो देखो सारी सोनीपत में है, डेयरी तो पहले भी थी, आज भी है। डेयरी का की समस्या तो होती है, लेकिन वो इतनी भयंकर समस्या नहीं होती। वो तो डेयरी तो 20 साल से पहले भी थी, क्या पहले नहीं थी, जब रेगुलर चल रहा था। उनकी सफाई होनी चाहिए, ये पास हो जाए, बड़ा सीवर लग जाए, गली बन जाए, तो समस्या सारी खत्म हो जाएगी। जी।